कर्नल साहब, भारत और पाकिस्तान में लगातार तनाव चलता जा रहा है और युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं और पाकिस्तान गिरद धमकी देता है कि न्यूक्लियर बम से हम हमला कर देंगे और भारत पूरी तरीके से तैयार है। किस प्रकार से आप देखते हैं? हालांकि सिविल डिफेंस को भी अलर्ट किया गया है कि मॉक ड्रिल की जाए, अगर युद्ध होता है तो किस प्रकार से लोगों को बचाया जा सके। देखिए, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्रपाल त्यागी है और मैंने 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा है और उसमें उनके 93,000 सिपाहियों को बंदी भी बनाया गया था। पतलूनें उतरवाई गई थी, बंदूकें डलवाई गई थी। पर जब ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं तो मैं ये बता दूं कि अगर उसके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से एक छोटे मोटे एरिया में एक आध बटालियन को वाइप आउट कर भी दिया गया, जैसे उनका वो जोकर मंत्री बोलता था कि हमारे पास पाव पाव भर के बम है। हिंदुस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो स्ट्रेटेजिक बम डालेगा और हमारे पास MIRV टेक्निक है। MIRV टेक्निक का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक ही प्रहार में 10 बम को डिफरेंट जगह पे डालना, डिफरेंट वार हेड को इस्तेमाल करना, इसी टेक्निक को कहते हैं। यानी कि फिर पाकिस्तान अपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ढूंढता रह जाएगा। लिहाजा न्यूक्लियर एक्शन का मैं नहीं समझता कि ये कोई रियल बात है। दूसरी बात बची जो ये मॉक ड्रिल की बात है, ये मॉक ड्रिल्स एक बार नहीं, ये अक्सर होती रहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन लोगों को चीफ वार्डन ऑफ सिविल डिफेंस बनाया जाता है वो फौजी बैकग्राउंड के बजाय वो दरअसल में अच्छे साधन संपन्न लोगों को ज़्यादा ढूंढते हैं। पर नेवरदीलेस जो होना चाहिए वो ये है कि एक प्रैक्टिस की जाए जिसमें जो गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं वो आधी ब्लैक हों और जो मकानों के शीशे हैं वो आधे ब्लैक हों या कम से कम उन पर काले पर्दे लगाए जाएं। शट आउट के लिए बाकायदा एक सायरन बजाया जाए और सायरन के बजते ही अस्पताल हो या मकान, दुकान हो या इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान, उनकी लाइटें ऑफ कर दी जाएं। थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर नाले बनाए जाएं या गड्ढे खोदे जाएं या बंकर बनाए जाएं जिसमें जाके लोग बम फटने की आवाज़ में शरण ले सके। कानों के लिए समझाया जाए कि आप अपने कानों में ब्लास्ट होने पर रुई लगा सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है जो मॉक ड्रिल में शामिल है और ये की जानी चाहिए। लेकिन ये चलिए, अभी सरकार ने कहा है 1971 में युद्ध हुआ, बांग्लादेश अलग बनाया इंदिरा गांधी ने जब थी, तो कितने दिन तक ये युद्ध चला? अगर अब युद्ध होता है तो किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, जो 1971 का युद्ध था वो 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर की शाम को सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया, जो नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय हम वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर आगे बढ़ रहे थे। अगर हम सांप का फन उसी समय कुचल सकते थे अगर कुछ दिन युद्ध और चलता, यानी कि ये युद्ध 13 दिन चला। अब दरअसल में एक हमने मापदंड बनाया हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में कम से कम 20 दिन का वार वेस्टेज रिजर्व होना चाहिए। वार वेस्टेज रिजर्व क्या होता है? ये वो है कि आपने पहले दिन तो लड़ाई लड़ ली, लेकिन दूसरे दिन के लिए जो आपको सामग्री चाहिए, जो आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में डिफेंस प्रोडक्शन चाहिए, जो गोला बारूद चाहिए, जो आर्टिलरी की शेल चाहिए, जो टैंक के गोले चाहिए, जो जेट के लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए या जो नेवी के शिप के लिए फ्यूल चाहिए, वो लगातार आपको मिले। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कम से कम 20 दिन का वार वेस्टेज रिजर्व होना चाहिए। वो भी तब जब नॉर्मल वार है। अगर इंटेंस वार है तो फिर इसकी और ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है। जी, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से टोटल मीडिया में भी छा रहा है और एक्सपर्ट भी बताते हैं कि पाकिस्तान 96 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, यही तो है, वो जो 96 घंटे नहीं टिक पाएगा, यही इसी को वार वेस्टेज रिजर्व कहते हैं, WWR। पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 3 दिन का ही वार वेस्टेज रिजर्व है, क्योंकि वो खुद बता चुके हैं कि उनके जो जेट्स हैं
उसके लिए इससे ज़्यादा उनके पास फ्यूल नहीं है, एक्सरसाइज के लिए फ्यूल नहीं है। अरेबियन सी में जो उन्होंने शिप उतारे हुए हैं वो ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। तो अगर उनके पास वार वेस्टेज रिजर्व 3 दिन का है तो वो लंबी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? क्या आपके भारत पीओके हासिल कर पाएगा इस बार? भारत को तो बहुत पहले पीओके हासिल कर लेना चाहिए था सर। इसमें देखिए कई सारे कारण हैं, आपके सामने है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीओके के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान इतिहास में इतना कमज़ोर कभी नहीं रहा जितना आज है, क्योंकि बलूचिस्तान भी उसके अगेंस्ट, खैबर पख्तूनख्वा भी उसके अगेंस्ट और अफगानिस्तान के तालिबान भी उसके अगेंस्ट। वो कहते हैं दोनों तरफ के पश्तूनों को मिला दो और हम भी हिंदुस्तान की तरह से पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, पीओके उसके अगेंस्ट। ऐसे समय में अगर पीओके को हम ना लें तो मैं समझता हूँ कि ये तादाद से ज़्यादा दरियादिली दिखानी होगी। और एक आखिरी बात वो ये कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उस समय हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी जो आज है। इस कैपेबिलिटी का नाम है स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी हम अपनी ज़मीन पर रहते हुए पाकिस्तान के पीओके के लॉन्च पैड को तबाह कर सकते हैं। आज हमारे पास में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, हमारे पास राफेल है जिनमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। वी शुड टेक पीओके। क्या पाकिस्तान के अब टुकड़े होने के और आसार दिखाई दे रहे हैं? हाँ, 1971 में 2 टुकड़े हुए थे, अब 4 टुकड़े होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।